दोस्तों नमस्कार। वंस अगेन मैं अखिलेश आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है mentorsadda.com। दोस्तों जैसा कि आपको याद होगा कि हम एचटीएमएल पढ़ रहे हैं, तो आइए एचटीएमएल के अंदर में आज हम सीखेंगे लिस्ट बनाना। लिस्टिंग एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है बेसिकली वेबसाइट डिजाइनिंग में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप किसी भी वेबसाइट पर जाके देखें, जब होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, जो आप मेनू देखते हैं वो मेनू बनता है लिस्ट के थ्रू। तो आज हम बात करेंगे लिस्ट पे, इसके बाद कल हम बात करेंगे मेनू कैसे बनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, उसके पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं घर से बाहर हूं तो मैं इसलिए मैं लास्ट वीक में कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। और जितनी वीडियोस मैं बनाता हूं अपने अपने पीसी बनाता हूं, जो होम पीसी पे। बट क्योंकि मैं घर से बाहर हूं तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं अपने लैपटॉप पे वाराणसी के अंदर। बिकॉज मैं मैक यूज करता हूं, तो इसलिए आपको मीनू या कुछ चीज़ें अटपटा लगे या आवाज़ में कोई डिस्टर्बेंस हो तो इसको आप प्लीज़ मैनेज करिएगा। आगे की जो वीडियोज़ आएंगी, उम्मीद है दिल्ली पहुँचने के बाद में उन वीडियोज़ को मैं करेक्ट कर लूँगा विंडोज़ पीसी के ऊपर में। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपना वो आउटलाइन, जिस वेबसाइट या जिस लेआउट पे हम काम कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि ये 3 डिव बना हुआ है। मेन डिव, एक मेन डिव है। मेन डिव के अंदर में एक सेकंड डिव है जिसको हमने बनाया है इसके लिए, यानी हमने ये टाइटल इसमें दे रखा है और एक अपना लोगो दे रखा है। तीसरा डिव है मेन डिव के अंदर में ही एक और है डिव जिसमें हम इसमें बैनर यूज किया है, और ये रही उसकी कोडिंग। ओके फ्रेंड्स, ये इसका ऊपर CSS जो आप हर बार देखते आए हैं, और ये मेन डिव, इसके अंदर सेकंड डिव जिसमें हमने लोगो यूज किया है, और ये थर्ड डिव जिसमें बैनर यूज किया है। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, यदि वो समझना चाहते हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वेबसाइट पे या मेरे चैनल पे जा करके पहले पुरानी मेरी वीडियोस देख लें, जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए कि हम ये क्या बना रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, तो जैसा मैंने आप बात की, आज हम बात करेंगे लिस्ट की। तो लिस्ट हम बेसिकली 2 प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं यूएल। यूएल जैसा नाम से ही है इसका, मैं पहले ओपनिंग और क्लोजिंग कर देता हूं। तो यूएल मीन्स होता है अनऑर्डर लिस्ट। यूएल मीन्स अनऑर्डर लिस्ट। और जब भी हम लिस्ट बनाते हैं तो यूएल ओपनिंग, यूएल क्लोजिंग, उसके अंदर में एल आई फॉर लिस्ट, लिस्ट ओपनिंग, लिस्ट क्लोजिंग। हमने लिस्ट की यहाँ ओपनिंग की, क्लोजिंग की, और एक अनऑर्डर लिस्ट हम बना रहे हैं। इसके अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं जो भी, जैसे मान लीजिए मैं सब्जेक्ट ही लेके चलता हूँ, तो मान लो HTML, और इसी को मैं उठा के कॉपी पेस्ट कर देता हूँ 4-5 बार, जिससे कि हम 2, 3, 4, 5, इससे थोड़ा जल्दी हो जाए। HTML, PHP, मान लीजिए हम यहाँ मान लेते हैं अगेन CSS, जावा। ठीक है, तो मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट बनाया जिसके अंदर ये 4 लिस्ट है। सबसे पहले इसका Ctrl+S करके सेव करते हैं, और मैं देखता हूँ कि वेबसाइट पे ये कैसा नजर आ रहा है। ओके, तो ये मैंने आके यहाँ पे रिफ्रेश किया, या मेरे पेज में देखिए यहाँ पे लिस्ट आ गई, और लिस्ट के आके बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बुलेट्स आ गए। ओके, अच्छा, इसके बाद इसी को हम नीचे के पेज में मैं ऑर्डर लिस्ट में भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम ये बुलेट हटाना चाहते हो तो हम क्या करें। तो मैं बता दूं, हर चीज़ का एक एट्रीब्यूट होता है। जैसे मैंने यूएल का आगे स्पेस देख के मैंने यहाँ पे स्पेस किया। टाइप मीन्स क्या हुआ, पहले मैं स्मॉल करता हूँ, TYPE टाइप इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर, जैसा कि HTML में लिखते हैं, मैंने यहाँ लिखा NONE, नन। Ctrl+S से सेव किया, रिफ्रेश करते हैं, आगे जो बुलेट से देखिए यहाँ पे गायब हो गया, यानी कि मुझे कुछ भी इसके अंदर नहीं चाहिए। यहाँ में यदि कुछ चाहिए, लाइक हमें चाहिए मान लो यहाँ पे सर्किल, आप यहाँ पे सर्कल लिख देते हैं। Ctrl+S सेव करता हूँ, इस विंडो में आके रिफ्रेश करते देखिए यहाँ पे सर्कल आ गया। सर्किल के बजाय मैं यहाँ लिखता हूँ मान लीजिए स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। अब यहाँ पे रिफ्रेश हम करते हैं अगेन, देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर, एक चौकोरा का बॉक्स बन गया। या बाय डिफॉल्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं बेसिकली डिस्क, DISK, डिस्क। Ctrl+S से मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, आप देखिए यहाँ पे गोला गोला एक डिस्क आ गया। तो इस तरह से जब हम कोई लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट के बाहर उसके स्टार्ट में हम इस तरह से एट्रीब्यूट्स को यूज करके उसके में स्टाइलिंग कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से एक दूसरा लिस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। ये हो गया अनऑर्डर। तो एक बार मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, इसी के नीचे स्पेस देख मैं इसको Ctrl+V पेस्ट करता हूँ। जैसा कि सेम कॉपी हुआ, बस अंतर कितना है ऑर्डर और अनऑर्डर में, कि यूएल की जगह हम कर देंगे यहाँ पे OL, O फॉर ऑर्डर हो गया, और U फॉर अनऑर्डर था। तो ये तैयार हो गया ऑर्डर लिस्ट। इसको हम रिफ्रेश करते हैं, सेव किया मैंने, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए क्या होता है। अब देखिए सेम चीज़ यहाँ पे आया, लेकिन ऊपर बुलेट से एक इमेज आ रहा था, यहाँ पे देखिए नंबरिंग आ गया। जैसा नाम से मतलब है ऑर्डर लिस्ट, तो ऑर्डर में यहाँ 1 2 3 4 ऑर्डर बाय डिफॉल्ट आ गया, न्यूमेरिकल ऑर्डर्स। ओके, इसमें एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए इसी को मैं रिपीट, इसी लिस्ट को मैं कॉपी करके एक बार और रिपीट मार देता हूँ, मीन्स 4 की जगह मैं लिखता हूँ यहाँ पे 8 बार। Ctrl+V, Ctrl+S से मैंने सेव किया। तो अब देखिए यहाँ पे मुझे नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं है,
बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक नंबरिंग यहाँ पे बढ़ जा रही है। ओके फ्रेंड्स, तो ये ऑर्डर लिस्ट का कमाल है। इसमें भी हम कई सारे टाइप दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे डिस्क दिए थे, डिस्क तो वहाँ पे यूज आएगा नहीं, हमने यहाँ डिस्क जगह हमने कहा लिख दिया ए स्मॉल ए, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया। अब देखिए ये जो 1 2 3 4 लिखा है क्या होता है, रिफ्रेश किया। अब देखिए ABCDEFGH ऑटोमेटिक इसको नंबरिंग कर लिया ABCD से। यदि मैं यहाँ पे आके ए को डिलीट करता हूँ, यहाँ पे कैपिटल ए में लिखता हूँ, फिर मैं सेव करता हूँ, तो जो ये नंबर स्मॉल ए में था ऑटोमेटिक वो ABCD कैपिटल में हो जाता है। अगेन यदि मैं रोमन में देना है तो हम सिंपल आई सिर्फ लिख देते हैं, स्मॉल आई, फिर हम रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे आके। आप देखिए यहाँ पे स्मॉल आई में रोमन में 1 2 3 4 ऑटोमेटिक यहाँ पे एक लिस्ट ऑर्डर में आ गया। सेम वही तरीका, यदि मैं आई को कैपिटल में लिख देता हूँ तो रोमन ही आएगा, बट यहाँ पे आप देखिए कैपिटल में रोमन लिख के आ गया। तो इस तरह से दोनों लिस्ट को हम यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि मान लीजिए इन दोनों पार्ट को, मैंने यूएल को और ओएल को लिस्ट को मुझे एक डिवाइड करना हो एक लकीर खींच के, तो हम कैसे करेंगे। तो आज हम एक नए टैग के बारे में बताऊंगा कि जहां भी कभी ऐसा आपको पार्टीशन करना हो, डिवाइड करना हो, तो यहाँ पे एक लाइन खींच सकते हैं, सिर्फ एक सिंपल सा HR लिख के। इसमें क्लोजिंग जरूरत नहीं, आपने सिर्फ HR लिखा, कंट्रोल S से सेव किया, जैसा मैंने सेव किया। आप देखिए यहाँ क्या होता है मैजिक, मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करते ही देखिए दोनों के बीच में यहाँ के एक लाइन आ गई। तो इस तरह से कभी भी आपको अपने वेबसाइट के अंदर में या कोडिंग के अंदर में एक लाइन से डिवीजन करना हो, तो सिर्फ आप HR लिख कर उसको डिवाइड कर सकते हैं, एक सिंपल सा टैग छोटा सा। ओके फ्रेंड्स, HR की बात करूँ तो HR पे भी सारा CSS अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इसका लाइन का कलर क्या होगा, कितना मोटा होगा, वगैरह वगैरह। तो आप प्रैक्टिकल करके खुद देखिएगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि ये जो टाइप मैंने लिखा, टाइप ये OL के लिए तो सही है, बट UL यानी जो अनऑर्डर लिस्ट है इसके लिए टाइप अब सपोर्ट नहीं करता है HTML5 में, इसलिए इसका आप CSS में लिखेंगे जो ज़्यादा बेटर तरीका रहेगा। इसलिए मैं इसको एक बार यहाँ से डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद में हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं। ओके, तो स्टाइलिंग हम क्या करेंगे, आपको याद होगा स्टाइल जहाँ क्लोजिंग है उसके ठीक ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करके स्पेस बनाता हूँ पहले, और मैं अपने टैग का नाम लिखता हूँ। मुझे स्टाइलिंग किसी करनी है, ये जो यूएल के अंदर में जो LI है इसकी, तो मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले यूएल यानी जो भी अनऑर्डर लिस्ट हो, स्पेस LI, उसके अंदर जो भी LI हो उस पर वैल्यू अप्लाई करनी है। ये क्या, मैंने यहाँ पे ओपनिंग की, क्लोजिंग की, और अब मैं जाता हूँ उसका लिस्ट बिल्डिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, इसकी जो भी लिस्ट स्टाइल हो, देखिए ऑटोमेटिक आएगा लिस्ट स्टाइल, इस पर क्या कर दें आप, लिस्ट स्टाइल को कर दीजिए, मान लीजिए अगेन वही सेम चीज़। यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, है ना। आप देखिए सर्कल, सब में बताया था आपको, डेसिमल आप करेंगे तो 1 2 3 4 इसमें भी आ सकता है, डेसिमल लीडिंग 0 डिस, ठीक है। तो मैं इसमें सर्कल पहले करके देखता हूँ जो मैंने वहाँ पे किया था। इसको मैंने क्लोज किया, कंट्रोल S से सेव किया, रिफ्रेश किया। आप देखिए स्टाइल में भी यानी CSS के थ्रू अप्लाई करने में भी सेम इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। वैसे बेटर तरीका होगा कि अनऑर्डर को आप CSS के थ्रू ही दें, क्योंकि HTML5 अब आगे सपोर्ट नहीं करता टाइप लिखने पे, ठीक है। इस तरह के यदि मैं यहाँ पे डेसिमल लिख दूँ, तो डेसिमल लिख दूँ, तो ये जो अनऑर्डर लिस्ट है इसमें भी अल्फा, मतलब अल्फ़ाबेटिकल, सॉरी ये इसमें भी न्यूमेरिकल आप 1 2 3 ऑर्डर लगा सकते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 यहाँ लिख के आ रहा है, बट ये सिंगल डिजिट है, मैं चाहता हूँ इसको इसके पहले 2 डिजिट में ही ये सब लिख के आए। तो सेम वही मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या होगा, एक बार इसको डिलीट करिए, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पे कोलन लगाया, यहाँ पे आएगा डेसिमल लीडिंग 0। जब मैं इसको सेव करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो, आपके नंबरिंग के पहले यहाँ पे 0 0 लग गया, इसे 2 डिजिट में हो गया आपकी टेक्स्ट। तो उम्मीद फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको प्रॉपरली समझ में आई होगी। यदि कोई वीडियो में समझ में ना आई हो या कोई पार्ट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे फेसबुक पे, मेरे या तो मेरे यूट्यूब के चैनल पे। ऑब्वियसली मैं आपका हेल्प करूंगा। साथ में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा वंस अगेन कि आप फेसबुक पे मेरे पेज को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करें लाइक करने के लिए। साथ में मेरा यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और उसको वीडियोज़ को शेयर करें, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले कि आपने मेरी वीडियो को शेयर किया। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। कल हम पढ़ेंगे मेनू को बिल्ड करना, मेनू हम कैसे बनाते हैं। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।